हेलो। ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट कोड। ओके। अभी आप भी एक बार देखो। आपको पता होगा कि कभी भी आपको कोई कॉलेज में या कोई भी जगह पे आपको कोई कोड देता है कि ये प्रोग्राम हमको करना है या फिर ये कोड करना है, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं क्या स्टार्ट करूं, क्या लिखूं, ये तो मेरे को आता ही नहीं। स्टार्टिंग चालू करने से पहले आपको लगता है कि मेरे को आता ही नहीं है। सो मेन प्रॉब्लम है कि आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है कोई भी जगह पे। अभी बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि एकदम बेसिक्स कि बेसिक्स है क्या। बेसिक फंडा तो अलग चीज है, बट बेसिक्स क्या है। ओके, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ कोडिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है लैंग्वेज से। हम लोग मैं पूरा आपको रियल टाइम वर्ल्ड के अंदर दिखाता हूँ, मतलब अपने रेगुलर लाइफ के अंदर भी उसको कैसे कोडिंग को मैचअप कर सकते हैं कि ये अपनी रियल लाइफ जैसा ही है। जो भी हम लोग रियल लाइफ में सीखते हैं सेम काइंड ऑफ चीज यहाँ पे हम लोग करते हैं। ओके, समझते हैं पहले कि लैंग्वेज क्या होती है। सो अब हम लोगों को पता है कोडिंग लैंग्वेजेस, बट व्हाट इज अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब होता है एक मीडियम के जिसके थ्रू हम लोग बात कर पाए। अभी मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ तो हिंदी लैंग्वेज हुआ। हिंदी लैंग्वेज लैंग्वेज मतलब क्या कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो। ओके। सो सेम चीज हुआ यहाँ पे। इसको बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज। C++, जावा, एडवांस जावा, .NET, ये वो बहुत सारी है। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोग सब सीखो। बट ये हुआ लैंग्वेज का। दूसरा हुआ आपका लॉजिक डेवलपमेंट। नाउ अभी आप समझो कि एक 5 साल का बच्चा है वो भी बोल सकता है, 10 साल का बच्चा है वो भी बोल सकता है, 15 साल का बच्चा है वो भी बोल सकता है, 25 का है वो भी बोल सकता है। तो सब में डिफरेंस क्या है, समझो। हम लोग बोलते हैं ना कि वो मैच्योर है। सो उसको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो सेम यहाँ पे उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसको पता। बराबर है। सो सिंपल कैसा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। कैसे लिखना है आपको पता है, लेकिन क्या लिखना है वो पता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं लॉजिक डेवलपमेंट। ओके। सो लॉजिक डेवलपमेंट कैसा होता है कि आपको पहले तो जब भी आप कोड चालू कर रहे हो तो पहले वो प्रॉब्लम जो है, अभी वो प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उसको एक बुक के अंदर मैथमेटिकली होता है जो भी होगा वो उसको वहां पे सॉर्ट आउट करना है। आपको बोला है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एक कोड करो, तो उसका जो भी लॉजिक है वो एक बुक में रफली लिखो कि एक वेरिएबल लिया, ये लिया, वो लिया, ये ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद ये होगा, तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिलेगा, आंसर को प्रिंट कर। इसको दूसरे में बोले तो अल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। बराबर है। सो बेसिकली आपको एक क्रिएट करना हुआ लॉजिक डेवलपमेंट। ये एक लॉजिक डेवलपमेंट एक अलग से एक चीज हुआ। आपको वो आना चाहिए अच्छे कोडर के लिए। दूसरा, क्या लिखना है वो भी आना चाहिए, तो वो है अपनी लैंग्वेज। ओके। सो लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम। तो व्हाट इज अ प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम बेसिकली आप समझो कि प्रोग्राम क्या है। कोई आपको पूछे तो आप बोलोगे कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, बिकॉज बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है। गूगल पे भी करोगे, आई थिंक फर्स्ट लाइन पे वही आएगा मे बी। सो बट अभी आप रियल टाइम में समझो उसको। तो मैं चालू करूंगा जब ये छोटा बच्चा होता है तो स्टार्ट करेगा ABCD से। उसको ABCD प्रॉपर आ जाएगा, देन वो पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट करना सीखेगा सीखेगा कि फ्रेंडली IT सॉल्यूशन उसको लिखना है तो फ्रेंडली का स्पेलिंग क्या है, तो वो वर्ड क्रिएट करना सीखेगा, वर्ड बिल्डिंग। उसके बाद उसको लिखना है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये आप क्या कर रहे हो, तो पूरा हम लोगों को सेंटेक्स लिखना है। तो वो सेंटेक्स बिल्ड करना सीखेगा बाय यूजिंग वर्ड्स एंड ग्रामर्स। उसके बाद वो कंबाइन होगा तो एक पैराग्राफ बनेगा। बराबर। मल्टीपल पैराग्राफ इकट्ठा होंगे तो एक पेज बनेगा। अभी मल्टीपल पेज इकट्ठा होंगे तो एक पूरा बुक बनेगा, दैट इज बुक। वो आपका एक सॉफ्टवेयर होगा।
कोई भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट हुआ, ऐप हुआ, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, वो एक पूरा बुक हुआ जिसके अंदर बहुत सारे आप लोगों ने कोड लिखा हुआ है, बहुत सारे पेजेस, पेजेस का मतलब हुआ क्लासेस, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो बहुत सारे फाइल्स आप लोगों ने कोडिंग किए हुए हैं, वो सारे फाइल्स कंबाइन हुआ, उसके बाद एक साथ में रन होगा, तो वो एक बाहर जो निकल के आएगा, दैट इज वन प्रोग्राम, वन एप्लीकेशन, वन वेबसाइट, जो भी आप बोलो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। सो ये हुआ पूरा कोडिंग। अभी आप सोचोगे कि मैंने आपको बोला कि ये मेरे को बना के दे, ये कोड लिख के दे। अभी आप सोच रहे हो कि मैं चालू कहाँ से करूँ, चालू कहाँ से करूँ, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि एबीसीडी क्या है, आपको पता ही नहीं वर्ड बिल्डिंग क्या है, आपको पता ही नहीं सेंटेक्स बिल्डिंग क्या है। तो आपको कैसे पता होगा कि पैराग्राफ कैसे लिखना है? समझ रहे हो? सो दैट इज द प्रॉब्लम आपका, कि आप बेसिक से चालू करो। अभी बेसिक से पब्लिक क्या कर रही है कि डायरेक्ट जावा सीख रही है, डायरेक्ट डायरेक्ट पाइथन सीख रही है। मैं पाइथन के फेवर में भी नहीं हूँ कभी भी, बहुत छोटी लैंग्वेज है। सो एनी वन कैन राइट दैट कोड। सो मैं उसके अंदर नहीं जाता अभी। ओके। मैं प्रीफर करता हूँ आप सी से चालू करो, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज है, तो आपको प्रॉपर फंडा सिखाएगी कि भाई कैसे लूप घुमाते हैं, ये वो, उसके डिपेंडेंट बहुत सारी लैंग्वेजेस है। उसके ऊपर आती है सी प्लस प्लस, जावा, जावा के ऊपर आप सब जो भी सीखना चाहो जावा के बाद आप सीख सकते हो इजीएस्ट वे में, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा ये तीन लैंग्वेजेस में, जो आपको नेसेसिटी है टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। ओके। सो बेसिकली आपको चालू करना है कहाँ से? सी से। एकदम बेसिक फंडे से चालू करो। वेरिएबल से चालू करो कि व्हाट इज वेरिएबल। उसके बाद थोड़ा अप जाओ कि भाई ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है, तो ऑपरेटर कौन कौन से वहां पे अवेलेबल है, कंडीशंस कैसे लगाते हैं, लूप्स कैसे घुमाते हैं, कौन कौन सी लूप्स है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज करना है, अ, उसको इन एंड आउट कैसे यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, कब क्या यूज करना है, कंबाइन कैसे करना है सबको, बिकॉज कंबाइन किए बिना कोई कोड नहीं जनरेट होगा। पैराग्राफ के अंदर क्या आता है? सब कुछ आता है। ओके। सो वो है। अभी ये सारा चीज आपको आ गया है। अभी सेकेंड पॉइंट हुआ कि लॉजिक डेवलपमेंट। लॉजिक डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला कि ऑलवेज गो इन अ स्मॉल कंपनीज इन स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट योर पोजीशन इन वेरी स्मॉल कंपनी। तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि ये जो डेवलपमेंट है ना, बॉटम वाला, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। सो आपको आगे जाके फाउंडेशन बहुत ही क्लीन मिलेगा, एकदम स्ट्रांग मिलेगा। ओके। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ कि आपको कोडिंग तो आ जाएगा, बट आपको लॉजिक डेवलपमेंट जो है वो बाय प्रैक्टिस आएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं सिखाऊंगा वन बाय वन, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ से आपको चालू करना है, जो किसी को पता ही नहीं होता है। सब लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कि ये कोड लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, तो मैं भी ये कोड लैंग्वेज चालू करता हूँ। अरे उसके पास बेसिक पूरा क्लियर है, वो तो देखो। आप किसी को एक देखते हो कि भाई क्लास में ये बंदे का बहुत अच्छा है, सो इसने ये चालू किया, मैं भी चालू करता हूँ। अभी ये आप नहीं सोचते हो कि उसने वो करने से पहले आगे का बहुत ही होमवर्क करके रखा हुआ है। बराबर है। आपको 11 या 12वीं में आए आप, तो 1 to 10 आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। अभी आप लोगों को है ना वो पिक्चर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो देखना है आपको कि कोई चालू कर रहा है कोड, आपके बाजू में बैठा हुआ है बंदा, वो सीधा कोड लिखना चालू कर रहा है, आपके साथ ही पढ़ रहा है, समझो, बट आप लिख नहीं पा रहे हो। तो आप देखोगे ना वो डेप्थ में जाके उसको पूछोगे ये वो कि वो स्टार्टिंग से अभी तक क्या कर रहा है, तो आप वो सिंपल लॉजिक आपको पता चल जाएगा वहां पे कि आपने ये पॉइंट नहीं किया हुआ है। कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग उसने नहीं किया हुआ था बहुत जीरो से, जो आपने कभी किया ही नहीं है। आप सीधा कूदे ऊपर, मेरे को ये सीख लेना है, मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख लेना है, क्लासेस सीख लेना है। बेसिक कौन सिखाएगा आपको? बेसिक कहाँ से सीखोगे? वो क्लियर नहीं है, आगे जाके क्या करोगे? वो तो वैसे भी नीचे ही गिरने वाले हो, सिंपल। ओके। सो आपको कोड चालू कहाँ से करना है? एकदम जीरो से चालू करना है, एकदम जीरो से। मैं बोलूंगा आप सी से चालू करो तो भी चलेगा। ओके। और उससे ही चालू करना है। दैट इज एबीसीडी ऑफ आवर आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई भी किसी को भी पूछ लो सी लैंग्वेज उसको आता ही होगा। अभी कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं ये लोग? सी को थोड़ा बाईपास करके पाइथन वाइथन उसके ऊपर, बिकॉज उसका थोड़ा हाइप है। कभी ऐसा मत करो, स्टार्टिंग ऑलवेज विथ सी लैंग्वेज। ओके। सो सी लैंग्वेज से चालू करो।
एकदम बेसिक से। सो वो एक बार स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आपको आगे का एकदम इजीएस्ट पाथ मिल जाएगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड रहेगा। जैसे मैंने बोला था, साइकिल बाइसिकल आप जब सीखते हो तो स्टार्टिंग में कैसे गिरते हो। सो एक बार आपको वो आ गया, उसके बाद आप बाइक सीखना, बाइक कोई इतना ज्यादा सीखने का जरूरत, 1-2 दिन में आप सीख जाते हो। बट साइकिल सीखने में आपको ऑलमोस्ट 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी वो डिपेंड करता है, बट वो चले जाता है। सो सिंपल है, स्टार्टिंग का टाइम लेगा, उसके बाद वो क्लीन है ना, तो आगे का वो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के अंदर हो जाएगा सब कुछ। ओके। सो ये अभी इतना रखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। हम लोग थोड़ा सीखेंगे कोडिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से है, और क्या चीज़ हम लोगों को लाइफ टाइम याद रखना है, ओप्स के कॉन्सेप्ट। ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय।